हेलो, वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? और आप जैसा बोर्ड पर देख रहे हो कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। मैं योगेश अग्रवाल, और मैं आपको शुरू से ही कहता हूँ कि ये वाई एकेडमी का जो चैनल है ना, आपको ऐसे ही यूजफुल बहुत सारे लेक्चर्स लाता रहेगा। आपको जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को भेजिए, जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको भेजिए, जितने भी लोगों को हो सकता है मैक्सिमम शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल आगे बढ़ेगा तो आपको भी नए नए वीडियो इसी तरीके से मिलते ही रहेंगे। राइट, चलिए देखते हैं ये वीडियो में क्या कह सकते हैं। सीईटी फॉर 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स। बहुत तकलीफ हो रखी है कोरोना काल की वजह से। कहिए कि 10वीं में जो स्टूडेंट थे ना, उनकी तो जीना ही हराम हो गया एक तरीके से। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो ही ना, 10वीं के एग्जाम ही नहीं हुए। अब 10वीं के एग्जाम नहीं हुए तो बहुत सारे स्टूडेंट की तो लॉटरी लग गई। ऐसा भी कह सकते हैं, लॉटरी लग गई। क्योंकि जो लोग थोड़े वीकर सेक्शन थे, उनको लगता था कि वो ठीक से पास नहीं हो पाएंगे, या फिर उन्होंने तैयारी ठीक से नहीं की है, चले गए आगे। और ये तय हो गया है कि अब महाराष्ट्र में 10th के एग्जाम तो नहीं होंगे। राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। उनको उम्मीद थी कि उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, 99 आएंगे, 98 आएंगे। उन बेचारे बच्चों की थोड़ी सी निराशा जरूर मिली होगी। अच्छा, फिर क्या हुआ लास्ट में कि साहू कॉलेज में एडमिशन लें, दयानंद कॉलेज में एडमिशन लें, ऐसे ही और भी कोई नामांकित कॉलेजेस हैं, उनमें 11वीं में साइंस में एडमिशन लेना है। तो उन्होंने अपने अपने एग्जाम करवा लिए, और उसमें सिर्फ स्पेशल बैच के बच्चों के लिए, यानी जिसको भविष्य में आईआईटीएन बनना है, एम्स या नीट में जाना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स की उन्होंने स्पेशल बैच बनाई। उनका एक एग्जाम लिया, जिसका पिछले महीने पूरा यही चलता रहा, पढ़ाई लिखाई चलती रही। खैर, वो भी हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स की का एडमिशन कैसे हो 11वीं में। सरकार के पास भी चैलेंज ही था ना, कैसे करें। कोरोना की वजह से पेरेंट्स कहते हैं कि एग्जाम मत लो, नहीं लिया। सरकार ने जनता की बात मान ली, बहुत सारे पेरेंट्स की बात मान ली। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनको ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी। फिर हाई कोर्ट ने निकाल दिया, राज्य सरकार को ही डांट लगा दी कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मार्क्स यानी एग्जाम लो। दोनों तरीके से बड़ी मुश्किल है। एग्जाम लें तो मुश्किल, कोरोना का प्रॉब्लम है, और ना लें तो और ज्यादा मुश्किल। हर तरीके की तकलीफ गवर्नमेंट के सामने भी है, और हम और आपके साथ भी है। हम लोग भी परेशानी है इस वजह से कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचने चाहिए। जिन्होंने हम पे भरोसा किया, जिन्होंने हमारे साथ कई साल गुजारे पीछे के, वो उनको भी अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे वो भी अच्छे तरीके से। खैर, फिलहाल ये भ्रम को तोड़ते हुए कि आखिर क्या करें, कंफ्यूजन को निकालने के लिए हम ये वीडियो आपके सामने लाए हैं कि क्या कैसे होने वाला है। देख लीजिए। सबसे पहली बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अब रिजल्ट कैसे बनेगा। रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास, रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास का रिजल्ट कैसे बनने वाला है, तो देखिए। सबसे पहली बात, 10th क्लास का रिजल्ट बनेगा, 100% मार्क्स होते हैं। 100% मार्क्स, उसमें से 100% मार्क्स में से पहली बात, 10th इंटरनल मार्क्स, जो भी उसका प्रोसेस होता है। 10th में इंटरनल मार्क्स तो आपको मिलते ही थे, 100 में से 20 मार्क्स मिलते थे, कि जो कुछ भी आपका वाइवा या कुछ भी हो गया है उसके आधार पर 10th के इंटरनल मार्क्स 20%। अभी भी जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, कुछ किसी स्कूल में ऑनलाइन हुआ, किसी में बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिल गया था 1 डेढ़ महीने का, उसमें ऑफलाइन क्लास भी हुए, तो उन सबको मिला के हर स्टूडेंट को 20% मार्क्स 10th के आधार पर दिए जाएंगे। दूसरे दूसरे 10th में जो साल भर जो भी असाइनमेंट्स होते होंगे, होमवर्क होता होगा, 10th असाइनमेंट, होमवर्क, ईटीसी, इस सब के आधार पर बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस किया, उसके आधार पर 30% मार्क्स दे दो, तो 50% मार्क्स तो ये हो गए। लेकिन अब चूंकि फाइनल एग्जाम ही नहीं हुए,
तो अब फाइनल एग्जाम हुआ नहीं 10th का, तो अब उसके लिए क्या करना, तो उन्होंने क्या किया, 9th क्लास के 9th क्लास सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एज इट इज फॉरवर्ड कर दीजिए, एज इट इज। यानी 9th में जितने जितने मार्क्स, मैथ्स में आए इतने मार्क्स, फिजिक्स में साइंस में आए इतने मार्क्स, सोशल साइंस में इतने मार्क्स, उसी आधार पर सेम टू सेम, और उसको उसका 50% वेटेज पकड़ लिया जाएगा, 50%। तो इस तरह से टोटल 100% मार्क्स की ये 10th क्लास की रिजल्ट बनाई जाएगी, मार्कशीट आपकी बनाई जाएगी। तो आपको तो पता ही है 9th क्लास कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, स्टेट बोर्ड में 9th क्लास में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, इंटरनली होते हैं सारे एग्जाम। और जो बच्चे हैं बहुत सारे मार्क्स लाते हैं, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, राइट, ऐसा चला ही आ रहा है, ट्रेडिशन है। तो फिर ये सब बहुत अच्छे मार्क्स ये सब आने की वजह से अब ओवरऑल मिला के ना, ये जो सामने सीन दिख रहा है ना, ये ऐसा हो गया है कि अब बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छे मार्क्स बगैर एग्जाम दिए ही मिलने वाले हैं, ऐसा तय हो गया। तो इसमें परेशानी क्या होने वाली है अब, कि अगर मान लो अभी इस आधार पर अगर एग्जाम यानी ये रिजल्ट शीट ऐसी बन गई, तो जो भी अच्छा कॉलेज होगा जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहां पे प्रेशर आ गया। नाउ प्रेशर ऑन प्रेशर ऑन गुड कॉलेजेस, जो कॉलेजेस अच्छे माने जाते हैं, जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पैसे लगे तो हरकत नहीं, कितने पैसे बढ़ा दिए उन्होंने तो भी कोई मतलब नहीं, बस आप एडमिशन लेना चाहते हैं सपोज, तो ऐसे लोगों के ऊपर ना प्रेशर बढ़ गया, ऐसे कॉलेजों के ऊपर प्रेशर क्यों बढ़ गया। अब मेरे को ज्यादा एग्जाम्पल तो मैं कह नहीं सकता आपको कौन से कॉलेज का दूं, लेकिन ऐसा समझिए कि सपोज 100 सीट्स हैं किसी कॉलेज में, 100 सीट्स हैं जिनमें कि बच्चों का एडमिशन लेना है, लेकिन इस आधार पर संबर पे की संबर पूरे के पूरे मार्क्स देने वाले मान लो 150 बच्चे हुए, टोटल 150 स्टूडेंट्स आर देयर जिनके 150 मार्क्स हैं। अब इनमें से किसको सीट दी जाए किसको नहीं, क्योंकि 150 में से सिर्फ 100 ही सीट दे सकते हैं, तो 50 सीट यानी 50 स्टूडेंट तो फ्री बच गए, उनके साथ अन्याय हो गया ऐसा माना जाएगा। क्योंकि जब इसी मार्क्स के आधार पर अगर प्रवेश मिलना है, एडमिशन मिलना है, तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन सीट कम है, तो अब क्या करें, वो पहले 100 बच्चे कौन से होंगे इनमें से, ये निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अब बारी क्या आ गई कि इस तरीके से एडमिशन होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या तय किया कि चलो अपन क्या करते हैं, एक सीईटी लेते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा इट्स द फर्स्ट टाइम, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ सीईटी 2021, ये इसको नाम दिया गया है फॉर 11th एडमिशन। अब ये एग्जाम कैसा हो, इस एग्जाम में किस तरीके की सिलेबस को रखा जाएगा, तो इस एग्जाम का स्टूडेंट सिलेबस जो है ना, वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रखे जाएंगे। अब जो बातें पता नहीं है वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश होगा कि नहीं, विच आर द सब्जेक्ट्स, इंग्लिश यस और नो, और बाकी को कौन से सब्जेक्ट होंगे, इसके बारे में अभी डिटेल आना बाकी है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है स्टूडेंट कि ये जो
जो ये प्रक्रिया है इसको बाय जून एंड खत्म करना पड़ेगा, बाय जून एंड। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। और अभी हम कहाँ हैं? वी आर इन मे लास्ट में चल रहे हैं। तो इसका मतलब जून एंड तक इस तरीके का रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर ये एग्जाम हो सकता है। तो करीब करीब आपको 1 मंथ, जून का पूरा महीना ड्यूरेशन फॉर प्रिपरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 30 डेज। ये इतना तो कम से कम मिलने ही वाला है आपको। बाकी एग्जाम 99% मेरा अनुमान है कि जुलाई में ही होने वाला है, और हो सकता है जून में वो कर दें किसी वक्त, वो कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट है, उनके सामने भी 50 प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको ओवरकम करने के लिए ये कभी भी एग्जाम का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। आप सभी को तैयार रहना चाहिए। और फिर 30 दिन का समय भी बहुत बड़ा समय तो नहीं है, लेकिन अब देखा जाए तो हमने पूरी साल पढ़ाई की, हमने उसके बाद साहू कॉलेज की, दयानंद कॉलेज की, इन और भी अपने इधर उधर के जो कोटा के इंस्टीट्यूट्स हैं, मुंबई के इंस्टीट्यूट्स हैं, हैदराबाद के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए हमने अपनी कोशिश की, उसके लिए पढ़ाई की। तो हमारी तैयारी तो एक्चुअली 10th की है इनफैक्ट, लेकिन होता क्या है ना कि जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक हमेशा ऐसा लगता रहता है ना, समथिंग इज मिसिंग, कुछ रह तो नहीं गया, और प्रैक्टिस कर सकते क्या। तो स्टूडेंट तैयार हो जाइए। ये 30 दिन की तैयारी सीईटी 2021 के लिए 11th में एडमिशन के लिए करने के लिए सिलेबस आपके सामने है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा का पूरा, राइट। अब कुछ बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा, जो शायद कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे कि आखिर ये 10th सीबीएसई या आईसीएसई में जो बच्चे पढ़ते थे उनका क्या होगा, क्या वो ये एग्जाम दे सकते हैं। ये देखिए अब तक होता क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं ये होता क्या था। देखिए 10th स्टेट बोर्ड, 10th सीबीएसई बोर्ड, 10th आईसीएसई बोर्ड, ये तीनों बोर्ड। तो होता क्या था, सीधा सीधा स्टेट बोर्ड के बच्चे 11th स्टेट में एडमिशन ले लेते थे, सीबीएसई के बच्चे 11th सीबीएसई में एडमिशन ले लेते थे, और ये आईसीएसई के बच्चे इन दोनों में से किसी एक में एडमिशन ले लेते थे, राइट। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, इस तरीके का काम हो रहा था। अब सवाल यह है कि जो सीईटी है ना, वो कौन से स्टूडेंट के लिए इसमें से, तो दिस सीईटी इज एक्चुअली मेंट फॉर ओनली फॉर 10th to 11th स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, दिस सीईटी इज। तो सीबीएसई वाले क्या करें, तो इफ सीबीएसई स्टूडेंट want to take admission in state board, अगर ऐसा है then CET 2021 कंपल्सरी। तो उसके लिए ये सीईटी 2021 देना कंपलसरी है, यानी चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट हो चाहे वो आईसीएसई का हो, लेकिन अब स्टेट बोर्ड में एडमिशन करना चाहता है तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, राइट। अब इसको देना है या नहीं देना है ये भी अपनी इच्छा पर निर्भर है, राइट। इट इज प्योरली ऑन आवर विश। देखिए मैं आपको ये इसके बारे में भी समझा देता हूँ। CET is optional. CET 2021 is optional. ऑप्शनल का मतलब आपको देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो। अब कोई बच्चा अगर ये सोचता है, सपोज लेट ए स्टूडेंट गेट 100% मार्क्स, 100% मार्क्स in the process of 10th internal result, ये 100% मार्क्स वाले स्टूडेंट है कोई सपोज। अब वो क्या सोचेगा, जिसको 20% इंटरनल मार्क्स, 30%
वाइवा होमवर्क वगैरह के मार्क्स और 50% नाइन्थ के मार्क्स मिला के सब मिला के 100% मार्क्स आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट क्या सोचेगा, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही 100% मार्क्स का हूं। नहीं, सीईटी 2021 ऑप्शनल जरूर है, बट ऑप्शनल है, लेकिन प्रायोरिटी इन एडमिशन इज फॉर सीईटी क्वालिफायर्स। सीईटी क्वालिफायर्स, सीईटी को, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रायोरिटी रहेगी किसी भी कॉलेज में, यानी सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा, फिर अगर कोई सीट बची इनकी बारी आएगी। तो मतलब जो बच्चा 100% मार्क्स लेके आ रहा है अपने इंटरनल प्रोसेस के माध्यम से, उसको भी गारंटी नहीं है कि अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि अच्छा कॉलेज में तो पहले सीईटी 2021 देने वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, उसमें अच्छे मार्क्स लाने वालों का एडमिशन होगा, उसका जो भी कट ऑफ का क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से वो लेगा एडमिशन पहले, जिसने ये एग्जाम दिया है सीईटी 2021। और जिसने एग्जाम नहीं दिया है वो इस रिजल्ट के माध्यम से आ रहा है, तो पहले उनका एडमिशन, उसके बाद उसका एडमिशन होगा, राइट। अब एक्चुअलिटी क्या है वो समझते हैं। देखिए इस साल क्या हो गया, 10th के ऑल स्टूडेंट्स, 10th ऑल स्टूडेंट्स पास्ड टू टेक एडमिशन इन 11th, टू टेक एडमिशन इन 11th में एडमिशन लेने के लिए सारे के सारे स्टूडेंट को पास कर दिया गया इस बार, कोई फेल वेल नहीं है। और जबकि ऐसा तो होता नहीं था, अगर मान लो 1 लाख बच्चे बैठते थे तो कम से कम 15-20 हजार तो फेल ही हो जाते थे, उसमें से पास ही नहीं हो पाते थे। तो 11th के कॉलेजों के पास ना सीट कम है, इतनी नहीं है कि पूरे के पूरे 10th के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा सके। अब सीट भी कम है, फिर सीईटी भी आ गई है, तो फिर ये इंटरनल असेसमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर थोड़ा धोखे में है, उनको थोड़ी तकलीफ होने ही वाली है, थोड़ी ही होगी लेकिन होने वाली तो है, पता नहीं किसका क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट वाई एकेडमी के माध्यम से मैं योगेश अग्रवाल आपको आपको एक तरीके से सतर्क करना चाहता हूँ, आपको एक इशारा है ये कि भाई कुछ भी हो जाए सीईटी तो जरूर देनी है आपको। सीईटी 2021 देना किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सिलेबस तो बहुत आसान रहेगा इसका, 10th बोर्ड का सिलेबस पढ़ना है आपको, ओनली 10th बोर्ड सिलेबस। सिलेबस मैंने पहले लिखा ही था, फिर भी लिख देता हूँ, ओनली 10th बोर्ड, 10th का भी स्टेट बोर्ड, यानी जो स्टूडेंट सीबीएसई हो या आईसीएसई हो वो भी निकाल लें, अपनी तैयारी करनी है ना उनको अगर, तो 10th के स्टेट बोर्ड की स्टडी शुरू करवा दीजिए, उसमें से ही रास्ता जाएगा सीईटी 2021 का। अच्छा, अब तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो कोई बहुत हार्ड तो बनते नहीं है। अच्छा, सरकार इस बात का भी ध्यान रखती है कहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी लिए जाएंगे वो आपकी जो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें से लिए जाएंगे, थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं। अच्छा, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसा सिचुएशन चल रही है हर इंसान ऐसे ही सोचेगा ना कि ये सारे के सारे एग्जाम अभी जो हो रहे हैं ये सब ऑनलाइन होने चाहिए, और ऐसा हो भी रहा है, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो पेपर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, दिस CET 2021 will have all MCQ questions and this exam will be OMR based. Exam is OMR based. Exam is OMR based. अब बताओ OMR बेस्ड का मतलब क्या है। आपको एक आंसर शीट दी जाती है, उसमें आपका नाम पता वगैरह लिखा रहता है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके 4 ऑप्शन होते हैं। आपको अभी जो ये मान लो 1 2 3 ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जो भी आंसर है उसको कलर करना रहता है, इसे कहते हैं OMR बेस्ड एग्जाम। अब ये एग्जाम में आपको ये अगर कलर करना है या ये जो करना है, तो इसका मतलब ये OMR इट शुड बी ऑफलाइन, नॉर्मली ऑफलाइन।
मतलब ऐसा लगता है मुझे कि शायद सरकार ये सोच रही है कि ऑनलाइन एग्जाम्स आर नॉट ऑनेस्ट एग्जाम्स, उनको उसमें घोटाला होने की संभावना लगती है। और ऑनलाइन एग्जाम में कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कभी एग्जाम लेने वाले की साइड से प्रॉब्लम आ जाती है, कभी एग्जाम देने वाले की साइड से प्रॉब्लम आ जाती है, जैसा हम साहू कॉलेज में भी देख चुके हैं या दूसरे कई एग्जाम्स में देखते रहते हैं। हो जाता है, प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा, फिर उसकी कोई मदद कर रहा होगा, इसका भी एक चांस है। एग्जाम घर में दे बैठ के बच्चा दे रहा है, हो सकता है किसी को मदद के लिए बुला ले वो, या कुछ हो जाए। मतलब ऑनेस्टी होने के चांस कम रहते हैं। इसके लिए इसका ऑफलाइन होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऑफलाइन होने की वजह से क्या है, कोई मदद तो मिलेगी नहीं, बच्चों को एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना है, तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, राइट। तो ये प्रिपरेशन करना है आपको पूरी तरीके से, इसके लिए कमर कस लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीईटी 2021 के माध्यम से आपका सपना जरूर पूरा होगा। जो कॉलेज का सपना आप देखते हो उसका आपने सीईटी 2021 के माध्यम से उसको पूरा कर लीजिए, उसमें एडमिशन का एक और मौका जिंदगी ने आपको दिया है, राइट। और हम इसका एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, हमने ये तय किया है, तो आप लोग जरूर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। लग जाइए तैयारी में सीईटी 2021 की, और हो सके तो एग्जाम को फोड़िए। फोड़ने का मतलब समझते हैं, हम कहते हैं ना, बच्चे लोग मिलकर कहते हैं 2020 एग्जाम फोड़ दिया। फोड़ दिया मतलब टॉप किया, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लिए, सब कुछ सॉल्व कर दिया, ऐसा। तो ये समझ के चलना है। समय समय पर और भी जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी उसको हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो ट्यून्ड रहिए, चैनल पर बने रहिए, और चैनल में हमेशा नई जानकारी को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए सीईटी 2021 की तरफ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। थैंक यू।